चलिए आज हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कुछ कहानी सुनते हैं। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों रखना चाहिए, सकारात्मक सोच से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, हम इसी के बारे में कहानी सुनते हैं। वह इंसान जो सकारात्मक रहता है वह उस इंसान से ज़्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का दिन तो बहुत बुरा है, और आपने अपना नज़रिया एटीट्यूड उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसे ही घटनाएं आपके साथ होने लगती है। पर क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है, और वही जब हम उठते हैं और हम कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है। इसीलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नज़रिया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, और हम सकारात्मक नज़रिए से ही अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक बड़ा व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था। तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। ये तो अपशकुन हो गया। हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए, या हो सकता है कोई और दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें और आने लगती है, और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयाँ दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता। राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास यानी कि जेल में डाल देता है, और उसके सारे परिवार वाले परेशान में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपने सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए।
हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है, सकारात्मक नज़रिया रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नज़रिए से काम करता है तो उसे वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही लोग कुछ भी कहे। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान समान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नज़रिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोगों को दिल और जान लगा कर करते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। मैं आशा करती हूँ ये कहानी से आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप सभी को ये कहानी देखने और सुनने के लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।